दोस्तों, आप देख रहे हैं मिनी हॉरर स्टोरी 3.0। तो आज मैं आप लोग को एक रेलवे स्टेशन की कहानी बताने वाला हूँ, जिसका टाइटल है सुनसान रेलवे और आत्माओं का वास। यह कहानी उस सुनसान रेलवे स्टेशन की है जो पिछले कई सालों से वीरान पड़ा है। यहाँ रात में ट्रेन रुकती तो है, लेकिन यात्री कभी नहीं उतरते। लोग कहते हैं कि इस स्टेशन पर आत्माओं का वास है, लेकिन क्या सच में ऐसा है? आज हम आपको उस रात की कहानी सुनाने जा रहे हैं जब एक युवक ने इस रहस्य को पर्दा किए उठाया। राजीव एक 28 वर्षीय युवा जो मुंबई में काम करता था, अपनी छुट्टियों पर गांव जाने का फैसला करता है। वह ट्रेन से सफर कर रहा था और रात के करीब 11 बज रहे। उसकी ट्रेन भैरवगढ़ रेलवे स्टेशन पर रुकी। यह स्टेशन उसके गांव के करीब था, लेकिन वह देखता है कि वहां कोई नहीं भी यात्री नहीं उतर रहा। प्लेटफॉर्म सुना था और हल्की धुंध पूरे माहौल को और रहस्यमय बना रही थी। जैसे ही ट्रेन रफ्तार पकड़ी, राजीव को एहसास हुआ कि उसे उस स्टेशन पर उतरना था। उसने तुरंत चेन खींची और ट्रेन से नीचे कूद गया। ट्रेन धीरे धीरे दूर होती गई और अकेला स्टेशन पर खड़ा हो रह गया। चारों तरफ गहरा सन्नाटा और अजीब सी ठंड थी। राजीव ने स्टेशन के चारों ओर नजर दौड़ाई। वहां केवल एक पुराना टिकट काउंटर और टूटी फूटी बेंच थी। उसने देखा कि प्लेटफॉर्म पर लगी घड़ी रुकी हुई थी और वह रात के ठीक 11:45 पर अटकी हुई थी। उसने सोचा कि शायद कोई स्टेशन मास्टर या कर्मचारी होगा, लेकिन पूरी जगह पर जैसे मौत का सन्नाटा था। कुछ दूर से उसे एक महिला की सिसकाने की आवाज सुनाई दी। वह आवाज सुनकर उसके रोंगटे खड़े हो गए। आवाज प्लेटफॉर्म के कोने कोने से आ रही थी। हिम्मत जुटाकर वह उस ओर बढ़ा। उसने देखा कि एक सफेद साड़ी में लिपटी महिला प्लेटफॉर्म के कोने में बैठ रो रही थी। राजीव ने डरते हुए पूछा, आप कौन हैं और इतनी रात यहाँ अकेली क्या कर रही हैं? महिला ने धीरे से सर उठाया। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब चमक थी। उसने कांपते हुए कहा, मुझे यहाँ से बचा लो, यह स्टेशन तुम्हारे लिए सुरक्षित नहीं है। राजीव ने पूछा, आप किससे डर रही हैं? यहाँ और कौन है? महिला कुछ कहने वाली थी, तभी अचानक प्लेटफॉर्म की लाइट झपकने लगी। ठंडी हवा और तेज झोंका आया और महिला गायब हो गई। राजीव को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। उसने सोचा कि शायद वह थकावट की वजह से भ्रम शिकार हो रहा है, लेकिन तभी उसे देखा कि दूसरे छोर किसी पैरों की आवाज सुनाई दी। उसने पलट कर देखा तो बूढ़ा आदमी स्टेशन के बेंच पे बैठा हुआ था। राजीव ने उसके पास जाकर पूछा, बाबा ये सब क्या हो रहा है? वो महिला कौन थी? बूढ़े आदमी ने गहरी सांस ली और कहा, तुम्हें यहाँ नहीं रुकना चाहिए था, ये स्टेशन बहुत ही आत्माओं का वास है। राजीव ने चौंक कर पूछा, लेकिन ऐसा क्यों? इस स्टेशन पर क्या हुआ था? बूढ़े ने कहा, कई साल पहले यहाँ एक भयानक दुर्घटना हो गया था। उस हादसे में सैकड़ों लोग मारे गए थे। उनकी आत्माओं आज भी इस स्टेशन पर भटकती है। वे हर इंसान को अपना शिकार बनाती है जो यहाँ रुकता है। राजीव ने यह सुनकर पीछे मुड़कर देखा तो प्लेटफॉर्म पर धुंध और गहरी हुई थी। अचानक उसे महसूस हुआ कि कोई उसे पीछे खड़ा है। उसने पलट कर देखा तो वही महिला खून से लथपथ खड़ी थी। उसके चेहरे पर गुस्सा और दर्द दोनों झलक रहे थे। महिला ने चिल्लाते हुए कहा, तुम यहाँ से क्यों नहीं गए? मैंने तुम्हें चेतावनी दी थी। राजीव डर के मारे कांपने लगा। उसने भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जैसे जमीन में जमे हुए थे। तभी स्टेशन पर अजीबोगरीब परछाई घूमने लगी। चारों तरफ भूतिया आवाजें गूंजने लगी। राजीव ने भगवान का नाम लेकर वहां से भागने की कोशिश की। उसने देखा कि स्टेशन के बाहर जाने का रास्ता अचानक गायब हो गया था। राजीव को एहसास हुआ कि यह कोई साधारण घटना नहीं है। उसने हिम्मत जुटाकर वापस बूढ़े आदमी से पूछा, यहाँ से निकलने का कोई रास्ता है या नहीं? बूढ़े आदमी ने कहा, सिर्फ एक रास्ता है, तुम उन आत्माओं को शांति देनी होगी। बूढ़े ने कहा, उनकी आत्मा का कारण एक अधूरी मन्नत है। इस स्टेशन पर स्थित पुराने शिव मंदिर को कोई दीपक नहीं जलाता। तुम्हें वहां जाकर दीपक जलाना होगा, तभी वह आत्माएं शांति पाएगी।
राजीव ने डरते डरते स्टेशन के कोने में स्थित पुराने और खंडहर जैसी शिव मंदिर की ओर बढ़ना शुरू किया। रास्ते में उसे अजीब अजीब आवाज़ें सुनाई दी। कई बार ऐसा लगा कि उसकी हाथें कोई पकड़ कर चल रहा है साथ में। मंदिर पहुंचकर उसने दीपक जलाने की कोशिश की, लेकिन तेज हवा से बुझ जाती। तभी उसे याद आया कि उसकी माँ ने उसे एक माचिस दी थी और कहा था कि यह हमेशा उसकी मदद करेगी। उसने उस माचिस से दीपक जलाया। जैसे ही दीपक जला, पूरी जगह पर उजाला फैल गया। तभी आत्माओं ने चीखें शांत हो गई। प्लेटफॉर्म का सन्नाटा खत्म हो गया। राजीव ने देखा कि वह बूढ़ा आदमी और महिला उसकी तरफ मुस्कुरा रहे थे। बूढ़े आदमी ने कहा, तुमने हमारी आत्माओं को शांति दी, अब यह स्टेशन दोबारा भूतिया नहीं रहेगा। महिला ने कहा, तुमने जो किया उसके लिए तुम्हारा धन्यवाद। अब जाओ और अपनी जिंदगी जियो। अचानक सब कुछ समान हो गया। राजीव ने देखा कि स्टेशन पर सुबह की पहली किरण पड़ रही थी। वह प्लेटफॉर्म के बाहर निकला और वहां से एक गाड़ी में बैठकर अपने गांव चला गया। वह स्टेशन अब सुनसान नहीं था। अगले दिन खबर फैली कि भैरवगढ़ रेलवे स्टेशन पर यात्रियों का चहल पहल शुरू हो गई। कभी कभी जिन कहानियों को हम डरावने मानते हैं, उनके पीछे अधूरी इच्छाएं और अधूरे काम होते हैं। अगर हम हिम्मत से काम लें और सही रास्ता चुने तो हर डर को दूर किया जा सकता है। क्या आपको ऐसी कहानियाँ सुनना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर ज़रूर करें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें। जय हिंद।